नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। कभी एक आवाज़ जो लोक गीतों में गूंजती थी, आज वही आवाज़ सियासत के मंच से गूंज रही है। नाम है मैथिली ठाकुर। एक ऐसा नाम जो संगीत से निकला लेकिन अब राजनीति की भीड़ में अपनी अलग पहचान बना रहा है। बिहार की मिट्टी से उठी यह आवाज़ अब पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में सुनाई दे रही है। और जब कोई कलाकार सियासत के मंच पर आता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वो भावनाएं जगाता है, भीड़ को जोड़ता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पश्चिम बंगाल, जहां हर चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं होता बल्कि विचारधाराओं का टकराव होता है, वहां इस बार एक नई आवाज ने दस्तक दी है। मैथिली ठाकुर, जो अब सिर्फ गायिका नहीं रही बल्कि एक राजनीतिक चेहरा बनकर उभर रही है। जब वो बंगाल के मंच पर पहुंची तो सिर्फ भाषण नहीं हुआ बल्कि एक संवाद शुरू हुआ। लोगों की आंखों में उत्साह था, भीड़ में एक अलग तरह की ऊर्जा थी और उसी ऊर्जा को महसूस करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा, बंगाल में माहौल बदल रहा है। उनके शब्द सिर्फ बयान नहीं थे बल्कि एक अनुभव था जो उन्होंने खुद महसूस किया। उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया, गांव-गांव जाकर लोगों से मिली और हर जगह उन्हें एक ही चीज नजर आई, एक बदलाव की चाहत। लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे और धीरे धीरे अपनी सोच को बदलते नजर आ रहे थे। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी जमीन बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। और इसी टकराव के बीच मैथिली ठाकुर की एंट्री एक नया मोड़ लेकर आई है। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक मुद्दों की बात नहीं की बल्कि उन भावनाओं को छुआ जो सीधे जनता के दिल से जुड़ी है। महिलाओं का मुद्दा, सशक्तिकरण का मुद्दा। उन्होंने इसे सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाया बल्कि एक सवाल बना दिया। उन्होंने कहा, हर कोई महिलाओं के अधिकार की बात करता है, लेकिन जब मौका आया तो उन्हें वो हक नहीं मिला जिसका वो इंतजार कर रही थी। ये बात सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक दर्द था जो लाखों महिलाओं के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद है। और यही वो पल था जब भीड़ सिर्फ सुन नहीं रही थी बल्कि जुड़ रही थी। मैथिली ठाकुर की खासियत यह है कि वो सिर्फ बोलती नहीं, वो महसूस कराती है। उनका अंदाज, उनका लहजा, वो सीधा दिल तक पहुंचता है। और शायद यही वजह है कि जब उन्होंने बंगाल में मंच संभाला तो लोग सिर्फ एक नेता को नहीं बल्कि एक अपनी जैसी आवाज को सुन रहे थे। इस बीच उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी अपनी नजर रखी। श्रवण कुमार को बधाई देते हुए उन्होंने एक संतुलित संदेश दिया जो ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक पार्टी की नेता नहीं बल्कि एक व्यापक सोच रखने वाली शख्सियत बन गई है। और फिर बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब उनसे पूछा गया उस वायरल वीडियो के बारे में जिसमें प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाते नजर आए, तो उनका जवाब भी अलग था। उन्होंने कहा, यही तो उनकी खासियत है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। ये जवाब सिर्फ समर्थन नहीं था बल्कि एक रणनीति भी थी जिसमें वो जनता के उस वर्ग को जोड़ रही थी जो सादगी और जुड़ाव को महत्व देता है। अब जरा सोचिए, एक कलाकार जो अब राजनीति में है, एक नेता जो भावनाओं को समझता है और एक प्रचारक जो भीड़ को जोड़ना जानता है। क्या ये सब मिलाकर एक नई ताकत बन सकते हैं? पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होना है। 294 सीटों पर मुकाबला है और हर सीट पर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, हर बड़ा नेता मैदान में है, हर रणनीति अपनाई जा रही है और इसी बीच मैथिली ठाकुर जैसी आवाज इस पूरे अभियान को एक नया रंग दे रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये आवाज सिर्फ भीड़ तक सीमित रहेगी या फिर वोट में भी तब्दील होगी? क्या मैथिली ठाकुर सिर्फ एक चेहरा है या फिर वो आने वाले समय में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है? बिहार से बंगाल तक का ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि पहचान का है, एक नई पहचान जो धीरे धीरे बन रही है। और राजनीति में पहचान ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। मैथिली ठाकुर अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से हर कदम उनके भविष्य को तय करेगा। क्या वो इस मौके को भुना पाएगी? क्या वो अपनी आवाज को सियासत की ताकत में बदल पाएगी? या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है जो अभी अपने अंजाम तक पहुंचने में वक्त लगेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की ये आवाज़ अब सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं, ये अब सियासत के गलियारों में गूंज रही है। और शायद बहुत जल्द ये गूंज एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी,
क्योंकि जब आवाज में सच्चाई होती है और इरादों में दम, तो वो सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो इतिहास बनाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा।